Are you familiar with these spices? These spices specially belong to garam masala families, which are oftenly found in your kitchen. But if you are a beginner to the kitchen, or if you are a fresher in a kitchen, like अगर आप किचन में नए हैं, आपको किचन इंग्रेडिएंट्स की बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो शायद आपको इन स्पाइसेस में कंफ्यूजन हो सकती है कि विच स्पाइसेस should be used where. So today we will discuss about all the garam masalas families, raw spices, खड़े मसाले, like इसमें कोई भी पाउडर्ड मसाला नहीं है. हम इनके हिंदी नेम्स, इंग्लिश नेम्स एंड इनके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ में जानेंगे, लाइक लिटिल बिट कि किस तरह के फूड्स में, किस तरह के बिवरेजेस में या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है इनकी. हम यूजुअली नॉर्मली जनरल लाइफ में हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इन स्पाइसेस को, इनका नाम क्या होता है और इनके फर्दर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello everyone, warm welcome to my channel Foods and Feasts. Today we will talk about spices, like raw spices, or you can see we will let you know your ingredients, your spices, their properties, their uses, or their English and Hindi names. If you are a beginner in the kitchen or you have just started your kitchen and cooking journey, you might get stuck sometimes with ingredients, like how to use, where to use, or where not to use, or like what are some other benefits of the following ingredients. So in my today's video I will let you know, or I will let you introduce with some of the spices, their use, their properties, their English and Hindi names, so that it might help you in a nice manner and you will be able to know your kitchen spices. Especially I will be talking about garam masalas families today, that is raw masalas. We will not talk about powdered masalas in this video. So let's get started. So my first ingredient is this black cardamom. I hope it is visible to you. Black cardamom. Okay, it looks like this, right? Like इसे हम बड़ी इलायची भी कहते हैं. Like when you are जब भी आप इसे किसी भी रेसिपी में डाल रहे हो तो आपको बस ज़रा सा इसका वो जो अपर साइड है, लाइक जो माउथ साइड है, वो खोल लेना होता है, सो दैट इसकी जो स्पेशलिटी है, जो इसकी जो फ्लेवर्स है, वो किसी भी करीज़ या ग्रेवीज़ या बिवरेजेस में इन्फ्यूज़ हो, इसलिए हमेशा इसे खोल कर डालते हैं. लाइक आपको ग्रीन कार्डामम्स जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, लाइक टी में, डेजर्ट्स में, हलवाज में, एनी वेजिटेबल्स में, मतलब जब हम कुक कर रहे हो नॉन वेज में, तो वो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. बट ब्लैक कार्डामम स्पेशली कम्स विद गरम मसाला पैकेट्स. जो आपका खड़ा गरम मसाला का पैकेट आता है, उसमें ब्लैक कार्डामम्स आपको स्पेशली मिलता है. आप इसे अलग से भी खरीद सकते हैं. तो अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. लाइक आप अगर बीवरेज लवर हैं, आप टी लवर हैं, तो फॉर अ चेंज आप ग्रीन कार्डामम को जो हरी इलायची होती है उसे रिप्लेस करके ब्लैक कार्डामम भी कभी कभी आप अपनी टीज़ में डाल सकते हैं. ये ब्लैक कार्डामम से ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है. ज़्यादा फ्लेवरफुल से मेरा मतलब होता है इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, लाइक ग्रीन कार्डामम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना ब्लैक कार्डामम, बड़ी इलायची, स्ट्रॉन्ग होता है. इसे आप बेवरेजेस में यूज़ कर सकते हैं, चाय में यूज़ कर सकते हैं. लाइक जब आप कोई स्पेशल इंडियन करीज़ बना रहे हैं, लाइक आप जब नॉनवेज वगैरह बना रहे हैं, तो आप उस टाइम या तो जब आप ऑयल डालकर टेम्पर करते हैं उस टाइम आप इसे डाल सकते हैं. लाइक रॉ ऐसे खड़ा आप डाल सकते हैं, खोल कर डालिएगा ताकि इसका जो अरोमा है वो ऑयल में इन्फ्यूज़ड हो, उस टाइम डाल सकते हैं. या फिर आप जब अनियंस और टमेटोज़ ग्राइंड कर सकते हैं उस टाइम इसे डाल सकते हैं. अगर आप इसे रॉ नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसे ब्लेंड कर लीजिए उस टाइम. किसी भी करीज़ में, बिवरेजेस में आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं. या आप गरम मसाला, बिरयानी मसाला या कुछ स्पेशल पाउडर्ड मसाला
बना रहे हैं तो आप उसमें ये ब्लैक कार्डमम डाल के आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्लैक कार्डमम, बड़ी इलायची। अब हम बात करते हैं दिस वन, might be many of you will be new to it. This is a nutmeg, that is jaifal. It enhances the flavor of all your curries to the next level. Like जब भी आप कोई स्पेशल डिश, स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, स्पेशली लाइक मटन्स और चिकन्स जब आप बना रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ योर कुकिंग, जब आप अपना कुकिंग एंड कर रहे हैं, लाइक इन 1 to 2 minutes, जब आप अपने गैस की फ्लेम को टर्न ऑफ करने वाले होते हैं, जब आप सारी गार्निशिंग वाले आइटम्स डालते हैं, लाइक कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स, जिस टाइम पे आप डालते हैं, उस टाइम पे आप नटमेग को, जायफल को ग्रेट करके अपनी करीज़ में डाल सकते हैं, जिससे आपकी करीज़ का जो फ्लेवर्स है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। आप इसे एज अ ग्राइंड करके एज अ पाउडर भी रख सकते हैं, या फिर आप उस टाइम पे लास्ट में इसे ग्रेट कर सकते हैं। इसे ग्रेट करने से जो करी का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। बट ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ज़रा सा ग्रेट कीजिएगा, लाइक बस 2 से 3 बार, बिकॉज़ अगर आप इसे बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी करीज़ का टेस्ट बिटर हो जाएगा। ये जब आप ग्रेट करेंगे तो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया नटमेग, जायफल। नाउ a very common ingredient in kitchen, I think every one of you are knowing about it. This is green elaichi, normal इलायची, जो कार्डमम जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में इसे कार्डमम कहते हैं, हिंदी में इसे इलायची या हरी इलायची कहते हैं। ठीक है, इट बिलोंग्स टू इलायची फैमिली। जो हमने ब्लैक कार्डमम, ब्लैक इलायची की, बड़ी इलायची की बात की, ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसे हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक अगर आप अपनी कोई भी स्वीट्स, डेजर्ट्स, हलवाज, पुडिंग्स कुछ भी बना रहे हैं, आप उसमें इसे या तो इसकी सीड्स को क्रश करके या होल इसे ओपन करके डाल देते हैं। इसे नॉर्मली लोग, जनरली लोग इसे चाय में भी डाल के यूज़ करते हैं, करीज़ में, लाइक ऑयल के बाद जब आप बे लीव्स और जब आप टेम्पर कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी इसे आप ऐसे रॉ डाल सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट टू यूज़ एंड इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू टू। नाउ दिस इज़ सिनेमम, दालचीनी, सिनेमम स्टिक्स, दालचीनी। इसे आप पाउडर बना के भी रख सकते हैं, लाइक सिनेमम पाउडर, दालचीनी पाउडर। सिमिलरली इसे भी आप बहुत तरीके के ड्रिंक्स में कंज्यूम कर सकते हैं डाल के, लाइक अगर आप वेट लॉस जर्नी में चल रहे हैं, आप वेट गेन से स्ट्रगल कर रहे हैं और आप अपनी डाइटिंग की जर्नी में चल रहे हैं, जहां आप बहुत हेल्दी फूड्स खाना प्रेफर करते हैं, तो आप इसे एज अ ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं। इसका पाउडर बना लीजिए और उसे बॉइल्ड वाटर में डाल के आप सुबह में सिप कर सकते हैं, उसमें लेमन्स वगैरह डाल के, लाइक बॉइल्ड वाटर में आप सिनेमम, हनी, लेमन डाल के उसे सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक यूज़ कर सकते हैं। या लाइक आप पाउडर नहीं बनाना चाहते तो जब आप पानी बॉईल कर रहे हैं उसमें एक सिनेमम स्टिक्स डाल दीजिए, उसे बॉईल कर लीजिए, लाइक हाफ ऑफ द क्वांटिटी वाटर की जब बचे तो आप उसे फिर स्ट्रेन करके उसमें लेमन और लेमन जूस और हनी डालकर पी सकते हैं। सिमिलरली रॉ मसालास की तरह आप वेजिटेबल्स में, इसे करीज़ में, वेज नॉन वेज जब भी आप बना रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में या तो इसे रॉ डाल सकते हैं या आप इसे अनियन के साथ ग्राइंड करके डाल सकते हैं। इसे आप चाय में भी डाल सकते हैं। दालचीनी को जब आप चाय बना रहे हैं तो नॉर्मली जैसे आप कुछ भी डालते हैं, लाइक जिंजर, इलायची, जो भी आप डालते हैं उस टाइम आप सिनेमम को डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, लाइक इसका फ्लेवर मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। तो लाइक छोटी सी स्टिक्स, लाइक इतनी छोटी सी कोई स्टिक आप अपनी बेवरेजेस में डाल सकते हैं। तो इन दिस वे इट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। ये वेट लॉस में स्पेशली बहुत सही होता है एंड यू कैन टेक इट एज अ ड्रिंक। नाउ दिस इज़ लॉन्ग पेपर, जो पेपर्स फैमिली होता है ना, लाइक ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, उसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। हिंदी में इसे पिपली कहते हैं। ब्लैक पेपर और लॉन्ग पेपर जो भी कहते हैं इसे, ये भी आपके गरम मसाला फैमिली से बिलोंग करता है। सिमिलरली जब आप ग्राइंड कर रहे हो गरम मसाला किसी चीज़ में डालने के लिए तो उस टाइम आप इसे
ग्राइंड करके डाल सकते हैं। आई डोंट यूज़ इट जनरली, बट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ पिपली। नाउ माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अरोमा एनहांसर spice is this Javitri or mace. I just love its flavor and aroma. Like जब भी आप कोई स्पेशल करीज लाइक कोफ्ताज और कुछ स्पेशल लाइक डेली, तो आई डोंट थिंक कि आपको हर एक सब्जी में गरम मसाला, लोड्स ऑफ मसालास डालने की ज़रूरत है। हमेशा तो मैं नहीं बोलूँगी, लाइक जब आप ओकेजनली कुछ बहुत स्पेशल डिश बना रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ योर कुकिंग, जब आप अपनी कुकिंग को आपकी कुकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, उस टाइम इसे हल्का सा बस ऐसे क्रश करते हुए आप लास्ट मोमेंट पे इसे डाल सकते हैं। या आप स्टार्टिंग में भी जब आप गरम मसालास लाइक इलायची, दालचीनी ये सब डाल रहे होते हैं, उस टाइम भी आप थोड़ा सा इसे ऑयल में डाल सकते हैं, या आप इसे सिमिलरली ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। इसे ग्राइंड करके आप बिरयानीज़ मसालास या कोई स्पेशल मसाला या गरम मसाला भी बना सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत 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 एरोमेटिक होता है और ये आपकी करीज़ और वेजिटेबल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है in terms of aroma and flavor. Now the next one is dry ginger or saunt. इसे हम हिंदी में सौंठ कहते हैं और इंग्लिश में इसे ड्राई जिंजर कहते हैं। इसे हलवा वगैरह में भी बनाया जाता है और गरम मसाला में भी आप इसे ग्राइंड करके यूज़ करते हैं। आई जनरली यूज़ फ्रेश जिंजर, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप कंज्यूम करना चाहें इसे, तो ये जिंजर का ही ड्राई फॉर्म होता है। जो आप अदरक यूज़ करते हैं उसका ही ड्राई फॉर्म होता है, तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। नाउ द इंग्रेडिएंट विद द हाईएस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टी, cloves. I think all of you are being familiar to it. Cloves, लौंग। ओके, लौंग फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए, लाइक गरम मसाला में या आपकी किसी भी वेजिटेबल्स करीज़ में फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए तो जाना ही जाता है। साथ साथ इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लाइक अगर आपको टूथ एक हो रहा है या ईयर एक हो रहा है, तो आप क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल है वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे एकिंग जो होती है, जो दर्द होती है, वो इन अ वाइल कम हो जाती है। लाइक अगर आपको थ्रोट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, तो आप मुंह में एक लौंग रख सकते हैं। अगर आपको ईयर में पेन हो रही है तो या दांत में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर्स जनरली क्लोव ऑयल, लौंग का तेल रेकमेंड करते हैं। इन कफ एंड कोल्ड आप इसे क्रश करके, लाइक पेस्टल एंड मॉर्टल में क्रश करके, या लाइक होल ऐसे ही आप अपनी टी में डाल सकते हैं। इससे आप काढ़ा भी बना सकते हैं जब आपको कफ एंड कोल्ड हो रहा हो तो। एंड सिमिलरली जैसे आप गरम मसालाज यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, उस टाइम में भी आप इसे डाल सकते हैं। आप इसे ग्राइंड करके मसालाज बना सकते हैं, बिरयानी मसाला, गरम मसाला, करीज़ में भी आप इसे डाल सकते हैं क्रश करके, और आइदर होल। सो दिस हैज़ lots of antiseptic properties and it is known for its multi-dimensional medicinal properties. Consume this in your diet. Now these are black peppers. I hope it's visible to you. काले मिर्च जिसे हम कहते हैं, okay, black pepper, काले मिर्च। लाइक जो आप का जो किचन स्पाइसेस, जो बेसिक हमारा किचन स्पाइसेस होता है, धनिया, जीरा, काले मिर्च, इसमें भी हम इसे एज अ पाउडर्ड मसाला यूज़ करते हैं। देन अगेन आप इसे बेवरेजेस में डाल सकते हैं। ये इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। लाइक अभी पैंडमिक के टाइम पे आपने सुना होगा, मोस्ट ऑफ द लोग अपनी बेवरेजेस चाय में या तो बे लीव्स भी डाल सकते हैं आप, या तो बेसल लीव्स, तुलसी, या तो सिनेमम, जिंजर एंड ब्लैक पेपर, ये भी डालकर लोग ज़्यादा बेवरेज कंज्यूम कर रहे थे। लाइक काढ़ा वगैरह में भी ब्लैक पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ में डाल रहे हो तो
थोड़ी सी क्वांटिटी में डालेगा, लाइक बहुत ज़्यादा मत डालेगा, बिटर हो जाएगा टेस्ट। सिमिलरली आप इसे जब मसाला पेस्ट बना रहे हो, जीरा जब आप ग्राइंड कर रहे हो तो उस टाइम ब्लैक पेपर भी डाल के इसे ग्राइंड कर सकते हैं। आप इसे चाय में डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा थ्रोट में आपको बहुत ज़्यादा अगर किचकिच लग रहा हो तो आप इसे ब्लैक पेपर को ऐसे रख के जस्ट यू कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई मसाला या कुछ भी बना रहे हो तो उसमें आप सिमिलरली इसे डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ रेड चिली, ड्राई रेड चिली। रेड चिली 2 वेरिएंट्स में आता है। एक तो ये नॉर्मल वाला होता है और एक काश्मीरी रेड चिली होता है। ये नॉर्मल वाला है जो हम बेसिकली किसी भी स्नैक्स को बनाते के समय, वेजिटेबल्स को बनाते के समय स्टार्टिंग में जब हम सूखा लाल मिर्च डालते हैं, लाइक जब हम पोहा बना रहे हो, वर्मिसेली बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, या छौंक लगाने के समय में हम ये रेड चिली का यूज़ करते हैं। रेड चिली और लाल मिर्च, ड्राई रेड चिली और लाल मिर्च का हम यूज़ करते हैं। इससे ही वो जो पाउडर्ड चिलीज़ बनता है ना, वो इससे ही बनता है। काश्मीरी वाले से काश्मीरी लाल मिर्च बनता है और इससे नॉर्मल तीखा वाला रेड चिली बनता है। ठीक है, नाउ बे लीव्स, तेज पत्ता। ओके, दिस इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इसका मल्टीपल यूज़ है। लाइक मेरे घर में whenever I cook anything like any vegetable, whether it is veg or non veg, ऑयल में सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैं डालती हूँ वो यही है। ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, फ्लेवर्स को भी एनहांस करता है एंड इट ब्रिंग्स टेस्ट टू योर मील्स टू। इसे आप जब आप चाय बना रहे हो, लाइक कभी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स की रिक्वायरमेंट फील नहीं होती है चाय में। आपको लगता है कि चाय माइल्ड हो बट कुछ उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट का डाला हुआ हो, तो डेफिनेटली ऐड बे लीव्स और तेज पत्ता टू इट। जब आप बना रहे हो चाय तो उस टाइम बे लीव्स डाल दीजिए और एज इट इज़ जैसे बनाते हैं आप बना लीजिए। ये बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए भी। तो आप इससे चाय में डाल के चाय बना सकते हैं, वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में टेम्परिंग के समय में बिरयानीज़ में डाल सकते हैं, पुलाव्स में डाल सकते हैं, वेज नॉन वेज किसी भी आइटम में डाल सकते हैं। और इसकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कंजम्पशन प्रॉपर्टी से, मतलब खाने की प्रॉपर्टी से थोड़ा अलग है। लाइक अगर आपके घर में लेंटिल्स, फ्लोर्स, पल्सेस, राइस है, उसमें स्पाइसेस, उसमें अगर इंसेक्ट्स लग रहा हो, उसमें अगर कीड़ा लग रहा हो, तो आप बे लीव्स को अपने एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें भी आपने ये सारा चीज़ रखा है, उसमें डाल दीजिए एंड देन कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर को बंद कर लीजिए। इंसेक्ट्स आपके किसी भी इंग्रेडिएंट्स में नहीं लगेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी important and multi-functional ingredient. Now coming back to the last 2 ingredients of garam masala, मेरे पास यहाँ पर एक ingredient नहीं है, that is star anise, फूल चक्री और चक्री फूल जो भी कहते हैं उसे, लाइक वो स्टार शेप में होता है। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, बस मैं नाम बता रही हूँ। उसे इंग्लिश में स्टार अनीस कहते हैं और हिंदी में चक्री फूल और फूल चक्री कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ धनिया, कोरिएंडर सीड्स। इसी को ग्राइंड करके, जो हम धनिया पाउडर यूज़ करते हैं ना अपनी करीज़ में, इसी को ग्राइंड करके हम धनिया पाउडर बनाते हैं। सो दिस इज़ धनिया। ओके, ये भी आपको गरम मसाला में मिलता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। धनिया का तो आई डोंट थिंक मुझे कुकिंग यूजेस बताने की ज़रूरत है। लाइक हर वेजिटेबल्स, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स में हम धनिया पाउडर डालते हैं। इसे आप एज धनिया पाउडर भी ख़रीद सकते हैं, सीड्स पे मिलता है। सीड्स को भी लाके आप रोस्ट करके उसे जस्ट ग्राइंड करके धनिया पाउडर बना सकते हैं, या आप डायरेक्टली पाउडर ख़रीद सकते हैं। तो कुकिंग में क्या यूजेस है वो मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाऊँगी, बिकॉज एवरीवन नोज़ कि हम इसे हर एक सब्ज़ी में, हर एक चीज़ में, लाइक हर एक चीज़ में यूज़ करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताती हूँ, लाइक अगर आपको कभी स्टमक क्रैम्प्स हो रहा है, ओके, या आपके पेट में दर्द है, या आप नॉर्मली कुछ ऐसा ड्रिंक लेना चाहते हैं, हेल्दी ड्रिंक जो वेट लॉस में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा करे, आप एक बाउल में पानी गर्म कीजिए, किसी भी बर्तन में पानी गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा लाइक इतना सा धनिया सीड्स आप उसमें डाल दीजिए और पानी को बॉईल कर लीजिए। लाइक जब तक आपकी पानी हाफ़ ऑफ द क्वांटिटी नहीं हो जाए,
उसे बॉईल कर लीजिए। उसके बाद आप उसे उसमें या तो ब्लैक सॉल्ट डाल लीजिए, लेमन डाल लीजिए, जो भी आपको टेस्ट इन्हांस करना हो, जिस चीज़ का भी आपको टेस्ट मिलता हो, आप डाल के उसे एज अ ड्रिंक पी सकते हैं। इससे स्टमक एक की प्रॉब्लम, या अगर आपको कभी लगता है कुछ आपको हेल्दी पीने का मन कर रहा है, तो आप इसे उस वे में भी कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट वन एंड द वेरी कॉमन वन इज़ क्यूमिन सीड्स, जीरा। ओके, ये दो वेरिएंट में आता है। ये एक नॉर्मल वाला जीरा है और एक और है वो शाह जीरा आता है, दैट इज़ कैरावे सीड्स। ओके, दिस इज़ नॉर्मल वन, दिस इज़ नॉर्मल क्यूमिन सीड्स, जो हम डेली हर चीज़ में टेम्परिंग में स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। लाइक कुछ भी हम बना रहे हो, पोहा, पास्ता, वर्मिसेली, कोई भी सब्जी, कुछ भी मैगी, चाउमिन, कुछ भी बना रहे हो, स्टार्टिंग में जो हम टेम्परिंग करने के लिए क्यूमिन सीड्स जीरा यूज़ करते हैं, ये वही जीरा है। इसका वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको कोरिएंडर सीड्स वाला बताया, तो कोरिएंडर सीड से ज़्यादा यूज्ड एंड ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्यूमिन सीड्स। ठीक है, लाइक रात में आप क्यूमिन सीड्स को वाटर में सोक करके रख दीजिए और सुबह उस वाटर को आप स्ट्रेन करके उसे पी सकते हैं। ये हेल्थ लॉस ड्रिंक भी होता है, क्यूमिन सीड्स से बहुत लोग वेट लॉस भी करते हैं। उसे पी लीजिए सुबह में आप, उसमें आपको जो डालना हो, लाइक हनी लेमन डालना हो तो हनी लेमन डाल लीजिए, नॉर्मल सॉल्ट डाल लीजिए, या प्लेन ऐसे ही उसे पी लीजिए। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। और आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में ऑयल में आप ज़ीरा डाल के टेम्पर कर सकते हैं। आप दाल में तड़का लगा सकते हैं, ज़ीरा से सांभर बना सकते हैं, इसे किसी भी वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं। इसे आप घर में ही ड्राई रोस्ट करके, ग्राइंड करके प्योर फॉर्म में मसाला रख सकते हैं, या फिर रेडीमेड प्योर मसाला मार्केट में भी अवेलेबल होता है। तो क्यूमिन सीड्स इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एज वेल एज योर डाइट जर्नी। सो दीज वर सम ऑफ द रॉ स्पाइसेस जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनका इंग्लिश नेम, हिंदी नेम और उनकी कुछ कुकिंग प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और वेट लॉस प्रॉपर्टीज़। In my this series, in my Know Your Ingredients series, I will be adding lots and lots of ingredients for your convenience, for your knowledge in my next videos. For today, we wrap up our today's topic. I hope this video will be helpful for all the beginners and freshers who are new to the kitchen. I hope it's useful for you. Thank you so much for stopping by. Take care and bye.